एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 136वां सर्ग। भास के पूछने पर अग्नि द्वारा आदि से लेकर शव के वृत्तांत का, उसकी असुर, मच्छर, मृग और व्याध योनियों का वर्णन। भास ने कहा, राजन, इसके बाद तोते के पंखों की जड़ के कोने पर बैठे हुए देवाधिदेव भगवान अग्नि से मैंने यह पूछा। सुनिए, हे भगवान, हे सकल यज्ञों के ईश्वर, हे स्वाहा देवी के अधिपति, हे अग्निदेव, जिसका इस समय शव नाम पड़ा है, वह पहले किस कारण से हुआ? अग्नि ने कहा, हे राजन, सुनो, मैं त्रैलोक्य में प्रकाशमान असीम शव का सारा वृत्तांत आदि से अंत तक तुमसे कहता हूँ। सर्वव्यापक निराकार चिन्मय परमाकाश है, जिसमें ये असंख्य जगत रूप परमाणु है। उस सर्वव्यापक सर्वात्मक शुद्ध चिन्मात्र आकाश में कहीं पर अपने आप विषयाकारमय संवित उद्भूत हुई वेदना रूप स्वभाव होने के कारण ही उसने अपने में तेज परमाणु भाव वैसे ही देखा जैसे कि तुम पथिक की भावना करते हुए सोकर स्वप्न में अपने को ही पथिक रूप से देखते हो। अज्ञानावृत्त चैतन्य होने के कारण परमाणु ने कमल में उत्पन्न पराग के कण के समान खूब चमक रही संकल्प रूप अपनी अणुता स्वयं देखी। चमक रही उस अणुता ने बढ़कर अपनी वृद्धि की अर्थात फुलाव की भावना करते हुए चक्षु आदि इंद्रियों का अनुभव किया। फिर वे इंद्रियां शरीर में संलग्न है ऐसा अनुभव किया। आगे चक्षु आदि ने अपने स्वभाव से शब्द स्पर्श आदि गुणों का आधार आधेय संबंध वाला भूतमय जगत स्वप्न के नगर के समान देखा। वेदन से लेकर विषय पर्यंत अध्यारोप रूप कार्य करणों के मध्य में असुर नाम का कोई प्राणी था। वह असुर स्वभाव से ही बड़ा अभिमानी था। शंका, क्या उसके माता पिता और पितामह नहीं थे? उत्तर, थे, किंतु विदुरथ के पिता माता आदि के समान असत्य प्रतिभा स्वरूप थे। वह मारे घमंड के फूला न समाता था। अतएव उसने वहाँ पर किसी महामुनि का सुख शांतिमय आश्रम मटियामेट कर डाला। तब मुनि ने उसे शाप दिया, अरे अधम, विशालकाय होने के कारण तूने मेरा यह आश्रम तहस नहस कर डाला है। इस कारण तू मरकर अति क्षुद्र मच्छर हो। इसके उपरांत मुनि के शाप रूपी अग्नि ने उसी क्षण में उस असुर को जैसे बड़वा नल जल को भस्म कर देता है वैसे ही वहां भस्म कर दिया। उस समय वह असुर चेतन कैसा था, इस पर कहते हैं, आकाश मंडल के तुल्य निराकार निराधार चैत्य भिन्न आसुर चेतन सुषुप्त मूर्छित चित्त के समान था। वह अव्याकृत स्वरूप आसुर चेतन समानता होने के कारण भूताकाश के साथ एकता को प्राप्त हुआ और तदनंतर वह भूताकाश अपने में प्रतिष्ठित वायु के साथ एकता को प्राप्त हुआ। चेतना वायु रूप अर्थात प्राण रूप वही जिसका कि देह प्राप्ति होने पर प्राणी नाम पड़ेगा। अणुरूप पार्थिव भाग, अणुरूप जल भाग, अणुरूप तेज भाग और अणुरूप आकाश भाग से व्याप्त हुआ। उस पंच तन्मात्रामय अणुरूप चिन्मात्र लेश में आकाश में वायु लेश के समान स्वभावतः क्रिया शक्ति का आविर्भाव हुआ। क्रिया शक्ति से लिंग देह में ज्ञान शक्ति के आविर्भाव को कहते हैं। तदुपरांत जैसे वर्षा ऋतु, पूर्वी वायु, वर्षा आदि का जल इन सब के अंकुर पैदा करने में सक्षम भूमि में बोया हुआ बीज फूल कर जागृत होता है, वैसे ही उसका वायु के अंदर स्थित वह चेतन उद्बुद्ध हुआ। महामुनि के शाप को जानने वाली मच्छर की योनि को प्राप्त होने वाली उक्त अंतकरण में स्थित असुर की चिति उक्त संस्कारों से विद्ध होकर मच्छर के पंख, पैर आदि अंगों को जानकर स्वयं मच्छर हो गई। स्वेदज आदि चतुर्विध भूत योनियों में उसने कौन योनि पाई और कितने काल तक की उसकी आयु हुई, इस पर कहते हैं। अति क्षुद्र शरीर वाले
उस स्वेदज मच्छर का शरीर अति हल्का होने से फूंक मारने से उड़ जाता था। उसकी केवल 2 दिन की परम आयु हुई। आपने स्वप्न संसार के समान ही जागृत संसार भी है। यह 1-2 नहीं सैकड़ों बार कहा है। स्वप्न देह का तो योनि से जन्म नहीं दिखाई देता, जागृत देह का योनि से जन्म दिखाई देता है। उसके दृष्टांत से जागृत देह के समान ही स्वप्न देह का भी जन्म सर्वत्र योनि से ही है, अथवा दूसरे प्रकार से भी हो सकता है। यूँ संशय में पड़े हुए श्री रामचंद्र जी प्रसंगतः श्री वशिष्ठ जी से पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, प्रभुवर, यहाँ सभी प्राणियों का योनि से ही जन्म होता है अथवा अन्य प्रकार से भी हो सकता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, ब्रह्मा जी से लेकर तिनके पर्यंत सब भूतों की 2 प्रकार की उत्पत्ति होती है, एक ब्रह्ममय और दूसरी भ्रांतिज। इन दोनों को आप सुनिए। पहले की योनि के अनुभव से बद्धमूल, पहले के शरीर तादात्म्य की दृढ़ भ्रांति से तत्तद्भूत और भूत तन्मात्राओं के अनुरागवश तदाकार से प्राणियों का जो जन्म होता है वह भ्रांतिज जन्म कहा गया है, क्योंकि वह दृश्य के संग से होता है। इस विषय में एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्यवानु विनश्यन्ति यद यद भवन्ति तदा भवन्ति इत्यादि भगवती श्रुतियां हैं। नित्य मुक्त ब्रह्मा को पहले कभी भी ध्यान में न आई हुई जगत भ्रांति होने पर सृष्टि के आरंभ में विवर्तवश हो रहा चतुर्विध जीव रूप से ब्रह्म का जो जन्म है वह ब्रह्ममय जन्म कहा गया है, वह योनिज जन्म नहीं है। ब्रह्ममय जन्म का अनुभव जन्मतः सिद्ध कपिल सनक आदि महामुनियों को ही होता है। अज्ञानी मच्छर आदि का ब्रह्ममय जन्म नहीं हो सकता, अतएव प्रस्तुत मच्छर जन्म भ्रांतिज ही था, इस अभिप्राय से कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, ऐसी परिस्थिति में वह मच्छर जगत भ्रांति वश जन्मा था, ब्रह्म विवर्त वश नहीं जन्मा था। अब आप उसकी क्रमिक चेष्टाओं को सुनिए। पृथ्वी पर ईख के मुरझुटों, घनी घास के तिनकों, काश मूंज आदि के अंबार में गूंजने वाले मच्छरों में स्वयं भी गूंज रहे और क्रीड़ा कर रहे उस मच्छर ने 2 दिन की अपनी पूर्णायु का आधा हिस्सा अर्थात 1 दिन भोग लिया। आधी आयु अर्थात 1 दिन बीतने के उपरांत दूसरे दिन की उसकी चेष्टा का वर्णन करते हैं। उस मच्छर ने बाल क्रीड़ावश स्वयं हरी घास के मध्य रूप झूले में चिरकाल तक अपनी पत्नी मच्छरी के साथ झूलना आरंभ किया। झूलने की थकान से थका हुआ वह जो ही कहीं विश्राम करने लगा, त्यों ही ऊपर हरिण के खुराग्र भाग रूप पर्वत के गिरने से चूर हो गया। उसने हरिण की आकृति के दर्शन से प्राण त्यागे थे। इस कारण पहले मच्छर की देह ग्रहण करने में जो क्रम कहा गया है, उसी क्रम से बाह्य और आभ्यंतर इंद्रियों का ग्रहण कर तदनंतर वह हरिण हो गया। अरण्य में इधर उधर भटक रहे हरिण को व्याध ने धनुष से मार डाला। मरते समय उसकी दृष्टि व्याध के मुख पर पड़ी, अतएव अगले जन्म में वह व्याध ही हुआ। विविध वनों में भटक रहा व्याध अकस्मात मुनि के वन में जा पहुंचा। वहां पर उसने विश्राम किया। उसके सत्संग लाभ रूप सौभाग्य से मुनि ने उसे ज्ञानोपदेश दिया। अरे व्याध, तुम भ्रम में पड़े हो। इस क्षण भंगुर जगत में दीर्घ दुख के लिए मृगों को धनुष्य बाण से क्यों मारते हो? महाफल देने वाली अहिंसा, अभयदान आदि शास्त्र मर्यादा का क्यों पालन नहीं करते? देखो ना, इस संसार की असारता आयु वायु से टकराए हुए मेघमंडल में लटक रहे जल के समान क्षण में नष्ट होने वाली है। भोग मेघ राशि के मध्य में क्रोंद रही बिजली के समान चंचल है। यौवन विलास जल के वेग के सदृश चंचल है। शरीर क्षण भंगुर है। हे पुत्र, इसलिए पारलौकिक अनर्थ रूप संसार वश त्रास को प्राप्त होकर अभयदान, अहिंसा आदि उपायों से आत्यंतिक अनर्थ निवृत्ति से युक्त नित्य निरतिशय आनंद रूप ब्रह्म की गुरु तथा शास्त्र रूप उपाय द्वारा खोज करो। 136वां सर्ग समाप्त।